गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना 16 चैप्टर जिसका नाम है काल यानी टेंस। जैसा कि टेंस आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, ठीक है, लास्ट ईयर या इस सेशन में भी आप लोग पढ़ोगे कि टेंस क्या होते हैं, काल क्या होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि क्रिया का संबंध काल से है, यानी जो क्रिया घटित होती है उसका संबंध किससे है? काल से। काल क्या होता है? हमारा समय होता है कि समय कौन सा है, ठीक है। जैसे मेरे पिता ने पढ़ाई की, यानी पढ़ाई की यानी पहले की होगी तो कौन सा है? बीता समय, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, वर्तमान समय, यानी मैं अब पढ़ रहा हूँ ना, मैं पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस को सुनने के बाद ये लग रहा है कि जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो कौन सा समय हुआ? वर्तमान समय, ठीक है। मेरे छोटे भाई खूब पढ़ेंगे तो कौन सा है? आने वाला समय, यानी फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो ये जो बीता समय है ये हमारा होता है भूतकाल। फिर जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो प्रेजेंट टाइम में काम कर रही हूँ ना, तो कौन सा हुआ? वर्तमान समय, ठीक है। मैं कल को 17 लेसन पढ़ाऊँगी, यदि मैं ये बोलूँ 17 लेसन पढ़ाऊँगी तो कौन सा हुआ? आने वाला समय है ना, यानी कल, तो कौन सा? फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल, ठीक है। तो इन तीनों पर ही पूरा ये हमारा चैप्टर है। जैसे इसमें है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ठीक है। देखिए इन वाक्यों के अंतिम अंश की, देखो ये की, मेरे पिता ने पढ़ाई की हूँ गे, क्रिया के समय की सूचना दे रहे हैं कि क्रिया किस समय में, किस काल में घटित हुई है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने अथवा करने के समय का बोध हो, ठीक है। यानी जब हम क्रिया करते हैं उस कार्य के होने का या करने के समय का पता चले हमें कि किस समय में हमने वह कार्य किया है या वह कार्य हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? काल कहते हैं। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल बोलूं कि जैसे बच्चे योग कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों ने योग किया। और थर्ड है कि बच्चे योग करेंगे, तो तीनों में डिफरेंस है। तीनों ही अपने काल के समय के अकॉर्डिंग हैं, क्रिया के अकॉर्डिंग हैं कि योग किया था, करेंगे, ठीक है। तो जो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध है उसे हम काल कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने पिक में दिखाया है कि सूर्य उदित होने से पहले अंधकार छाया था, कि जब सूर्य उदित होने से पहले, सूर्य के निकलने से पहले ही अंधकार छाया था, ठीक है। था का यूज है तो कौन से समय की बात है? पास्ट की, यानी भूतकाल। सूर्य अपनी लालिमा पहाड़ों पर बिखेर रहा है, यानी अभी बिखेर रहा है ना, ऐसे पता चल रहा है कि अभी वर्तमान समय की बात है, तो ये हमारा वर्तमान काल। सूर्य अस्त होते ही अंधकार छाने लगेगा, यानी कुछ समय बाद की बात है, ठीक है। तो लगेगा भविष्यत काल। तो ये था भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ठीक है। इन वाक्यों में था, है, लगेगा, तीनों शब्द अलग अलग समय को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तीनों अलग अलग को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, ठीक है। किस किस को? भूत को, वर्तमान को और भविष्यत को, ठीक है। ये काल के सूचक हैं। क्या है? ये काल के सूचक हैं। आगे देखिए, इन्होंने काल के 3 भेद बताए हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। जैसे कितना अच्छा डायग्राम बनाया है, देखो इसके द्वारा पहला है हमारा भूतकाल, दूसरा है हमारा वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल, ठीक है। ये तीनों इन्होंने डायग्राम में दिखाए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब भूतकाल को पढ़ते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको? पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम हो चुका है, ठीक है, यानी काम हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक है। यानी उसके बीते समय का ज्ञान हो, हमें बीते समय में कार्य के हो चुकने का ज्ञान हो कि बीते समय में कार्य हो गया है, उसे हम भूतकाल कहेंगे। जैसे
राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था। तो ये दोनों क्रियाएं क्या हैं, भूतकाल में हो चुकी हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल। उपयुक्त वाक्यों में मारा, चलाया था क्रियाएं भूतकाल की हैं। इनसे भूतकाल में कार्य के होने अथवा करने का बोध हो रहा है, अतएव इन क्रियाओं का काल भूतकाल है, ठीक है। आगे देखिए वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम इस समय में हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल बोलूँ कि लड़कियां पढ़ रही हैं, यानी ये वो क्रिया क्या है, वर्तमान समय में हो रही है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्तमान काल का बोध हो रहा है, ठीक है, वो हमारा वर्तमान काल है, यानी प्रेजेंट टेंस है। जैसे इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, मोहन नाच रहा है, हिरन दौड़ रहा है, नरेंद्र कहानी लिखता है। तो नाचने, दौड़ने और लिखने की क्रियाएं अब भी हो रही हैं, इनसे वर्तमान काल का बोध हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, वर्तमान काल। आगे देखिए भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके किए जाने या होने का बोध हो, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके किए जाने या होने का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे, भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हमारा विद्यालय कल बंद रहेगा, अगले महीने दिल्ली में चुनाव होंगे, रहेगा होंगे, कल समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होंगे। तो जो रहेगा, होंगे और होंगे प्रकाशित नहीं होंगे से स्पष्ट है कि कार्य आने वाले समय में होंगे, ठीक है, यानी आने वाले समय की बात की गई है, ठीक है। तो उसे आने वाले समय में यह हमारी क्रिया होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, भविष्य काल कहते हैं। तो जो क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे कौन से काल का बोध होता है, भविष्य काल का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 3 काल थे। पहले इन्होंने काल की डेफिनेशन दी है, एग्जाम्पल दिए हैं बड़े अच्छे से, उसके बाद इन्होंने इसके 3 टाइप दिए हैं, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। आप लोग जब क्वेश्चन आंसर करोगे इनकी डेफिनेशन और साथ में 2-2 एग्जाम्पल, तब डिफाइन करोगे इसे। ओके बाय।